किसी ने क्या अद्भुत बात कही है, बुराई में भी अच्छाई ढूंढने की आदत आपको बुरे दौर से निकालने में मदद करती है। हेलो दोस्तों, मैं आर.के. तिवारी। किसी गुरुकुल में एक गुरु अपने शिष्यों के साथ रहते थे। कुछ दिन बाद उस गांव के एक सेठ जी ने गुरु जी को दान में एक गाय दी। वह गाय दूध देती थी। उससे गुरुजी और उस गुरुकुल के शिष्य बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि इस गाय से हमें डेली दूध पीने को मिलेंगे। और गाय दूध देने लगी और डेली वहाँ जितने भी बच्चे रहते थे गुरुजी के साथ उस गाय के दूध का आनंद लेने लगे। लेकिन कुछ दिनों बाद सेठ जी ने पुनः वह गाय अपने पास वापस ले गए। इससे शिष्य नाराज हो गए, दुखी हो गए। वह अपने गुरुजी के पास गए और उन्होंने कहा, गुरुजी, गाय तो हमारी फिर से ले गए, अब हमें दूध पीने को नहीं मिलेंगे। तब गुरुजी ने अपने शिष्यों को समझाया कि ज़िंदगी में कभी कभी बुराई आते रहते हैं। दुखी जीवन का अटूट हिस्सा है। जब आपके साथ कभी बुरा होता है तो उसमें अच्छाई ढूंढने की कोशिश किया करो। तुम्हारे पास अभी तो गाय है नहीं, तुम्हें ना तो उनके गोबर साफ करने पड़ेंगे, ना ही साफ सफाई ज़्यादा करना पड़ेगा। इससे तुम्हारे को और ज़्यादा समय मिलेंगे पढ़ाई के लिए, अध्ययन करने के लिए। तो नेगेटिव में पॉजिटिव सोचा करो। इस बात को लेकर गुरुजी ने शिष्यों को एक कहानी सुनाई। किसी गांव में एक किसान रहता था। उन्होंने काफ़ी मेहनत मशक्क़त के साथ एक अच्छा मकान बनाया। लेकिन जिस दिन वह मकान में प्रवेश करना था, अपने परिवार के साथ वह उस मकान में शिफ्ट होना था, उससे ठीक एक दिन पहले भयंकर जोर की तूफान आई और उसका मकान पूरी तरह से ढह गया, गिर गया, उजड़ गया। किसान कुछ देर के लिए दुखी हुआ। उसके बाद दूसरे दिन वह बाज़ार में गया और बाज़ार से मिठाई लाकर पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटी। जब वह मिठाई बांट रहे थे तो उस गांव का सरपंच उससे कहता है कि भाई, तुम्हारा घर, नया घर, इतना अच्छा सुंदर सा घर तूफान में तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, लेकिन फिर भी तुम खुश होकर मिठाई क्यों बांट रहे हो? तब किसान ने बहुत सुंदर सा जवाब दिया कि सरपंच जी, मेरे लिए भगवान ने बहुत अच्छा किया और मैं तो थोड़ी देर के लिए दुख जरूर हुआ, लेकिन मुझे उससे भी बड़ी खुशी है। भगवान ने हमारे पूरे परिवार सहित मुझे तबाह होने से बचा लिया। क्या पता आज मकान गिरने की बजाय 2 दिन बाद गिरता और मैं अपने पूरे परिवार के साथ उस मकान में रह रहा होता, तो क्या पता पूरा परिवार सहित में उस मकान के, ढहे हुए मकान के चपेट में आ सकता था। तो प्रभु ने मुझे और मेरे परिवार के ऊपर इतनी बड़ी कृपा की कि हमें बचा लिया, इसलिए मैं खुश हूँ। दोस्तों, किसान की ये सकारात्मक सोच हमें ये सिखाती है कि ज़िंदगी में जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो उसमें भी हमें अपने फेवर में कुछ ना कुछ छोटी छोटी सकारात्मक सोच ज़रूर एक्सेप्ट करना चाहिए और खुश रहना चाहिए। आने वाले टाइम में जब आप कोई काम करेंगे तो इसका पॉजिटिव प्रभाव आपके दूसरे कामों में पड़ सकता है। और अगर आप दुखी होते चलेंगे और उसमें जो छोटी छोटी खुशियां हैं उसको महसूस करना नहीं सीखेंगे, तो इससे आपका आने वाला कल भी प्रभावित हो सकता है और आपके आने वाले काम में भी इसका नेगेटिव असर पड़ सकता है। दोस्तों, इस एक छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब हमारा मन उदास होता है तब भी हमें उस कामों में जिसकी वजह से हम
उदास हुए हैं या दुखी हुए हैं, उसमें कुछ अच्छाई होती है। भगवान जिसके साथ बुरा करते हैं, क्या पता उसमें उन्होंने क्या प्लान बना रखा हो और क्या हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोच रखा हो। जब समय आता है तो हमें ज़रूर इसका पता चलता है। इसलिए ज़िंदगी में खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। रात होगी तो दिन भी होगा। इसलिए दोस्तों, जाते जाते एक बार फिर से नमस्कार।